तो आज हम लोग देखने वाले हैं FTP सर्वर को एंड्रॉयड कॉटलिन के अंदर कैसे बनाते हैं। अब जिसको नहीं पता FTP सर्वर क्या होता है, तो FTP हमारे पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम लोग अपनी मोबाइल की कोई सी भी डायरेक्टरी को हमारे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट ओवर नेटवर्क डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। यानी कि बिना मोबाइल में वायर लगाए, बिना व्हाट्सएप में सेंड करे, तुम डायरेक्ट अपनी फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हो। एकदम सिंपल भाषा में बताया हूँ, ठीक। अब FTP सर्वर को बनाने के लिए हम लोग को डिपेंडेंसीज चाहिए होगी, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपाचे का सर्वर, ठीक। सिंक करता हूँ। अब हम लोग को साथ ही साथ में परमिशन लेना होगा, तो ये सारी परमिशन हम लोग को लगने वाली है। काम करने के लिए जगह तक नहीं मिलती, इसकी भी जरूरत नहीं। इसका नाम रखेंगे माई FTP सर्वर, FTP SERVER। हम लोग एक क्लास बनाएंगे FTP सर्वर नाम से, और उसके बाद हम लोग को कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग को रूट डायरेक्टरी का पाथ देखना पड़ता है, और रूट डायरेक्टरी पाथ देने के लिए हम लोग को कॉन्टेक्स्ट लगता है, इसलिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेंगे इसमें। प्राइवेट टाइप कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे स्टार्ट नाम से। स्टार्ट, इससे हमारा सर्वर बन जाएगा स्टार्ट सर्वर, और हम लोग को जब मेन क्लास में जो मेन एक्टिविटी में मंगाना रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट मंगा सकते हैं। अब हम लोग से पहले कुछ भी करने से पहले हम लोग को सर्वर फैक्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा। अब हम लोग को लिसनर सेटअप करना होगा, क्योंकि अब हम लोग फैक्ट्री तो सेटअप कर दिए, अब हम लोग को लिसनर सेटअप करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो क्लाइंट है वो लिसन कर पाएगा। नहीं समझ आ रहा होगा तो बस थोड़ा थोड़ा सा रुको, मैं क्लियर करता हूँ। लिसनर फैक्ट्री, ये हम लोग का लिसनर फैक्ट्री बन गया। अब इसका हम लोग को एक मेथड होता है लिसनर फैक्ट्री का, उसको अवेक करना पड़ेगा। और और देखो एंड्रॉयड का जो ये है अपना AI, वो स्मार्ट है, मगर कभी कभी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भी करता है, तो प्लीज़ उसके भरोसे पूरा मत बैठना। जैसे कि अभी वो उस पैरामीटर के अंदर ही डाल रहा था, मगर वो पैरामीटर सपोर्ट नहीं करता। ये हम लोग का पोर्ट होता है, FTP का जो बेसिक पोर्ट होता है हम लोग का यही होता है। जैसे कि हम लोग का वेब सॉकेट देख रहे हो तो 81 होता है, HTTP सर्वर जो होता है वो 80 होता है, ठीक। तो वैसे ही हम लोग का 2221 हमारा पोर्ट होता है FTP के लिए। ये रिजर्व्ड है, हम अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक। वेल यूज़र मैनेजर MENAGER। अब एक चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए मैं रीज़न बता रहा हूँ हम लोग इसको कर क्यों रहे हैं। अब तुम लोग के मन में एक चीज़ तो आ गया होगा कि सर अगर हम लोग इसको ओवर नेटवर्क अगर कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का क्या, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नेटवर्क में जा रहा है तो हैक करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो अगर किसी को मेरा IP पता चल गया तो वो अपने मोबाइल लैपटॉप में क्लाइंट बना के कनेक्ट कर लेगा, ये सब इश्यूज आते हैं। तो हमारे पास एक मेथड होता है इसमें कि हम लोग यूज़र पासवर्ड डाल दें, तो जिसके पास यूज़र और पासवर्ड रहेगा सिर्फ वही हमारा सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, ठीक। डॉट यूज़र मैनेजर हम करेंगे वेल यूज़र इक्वल्स टू दिस यूनिट यूज़र डॉट नहीं यार वो नहीं अप्लाई नेम। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड नेम डायरेक्टरी वगैरह सब चीज़ आ गया, मगर अब हम लोग को अपना नाम रख सकते हैं, जैसे एडमिन ही ठीक था। पासवर्ड 1101, आगे नहीं लिखना चाह रहा है यार, क्या है परेशान करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने नेम सेटअप कर दिया, पासवर्ड सेटअप कर दिया, और यहाँ पे होम डायरेक्टरी सेटअप करना है हम लोग का, ठीक। तो अभी हम लोग होम डायरेक्टरी को भी आगे छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग को उसके लिए एक मेथड बनाना है।
एक ऐसा फंक्शन जो कि हमारा फ़ोन का जो होम डायरेक्टरी होता है उसको फैच करके आएगा। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना है? होम हो गया, होम डायरेक्टरी पास हो चुका है। अब अथॉरिटी हम लोग को सेटअप करना है। अथॉरिटीज़ जो कि हम लोग का जाएगा लिस्ट ऑफ राइट परमिशन चाहिए रहेगा, हम लोग को ये चाहिए। और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ रहेगा। अब ठीक है, वैसे इट भी कर देते तो भी काम बन जाता। अब हम लोग को सर्वर को चालू करना है। वेल SERVER सर्वर इज इक्वल्स टू सर्वर फैक्ट्री। कहाँ के ऊपर ही बनाया था अपन ने, FTP सर्वर फैक्ट्री या सर्वर फैक्ट्री? सर्वर फैक्ट्री SER, और ये उसके नीचे आता है भाई, वरना साला यूज़र मैनेज ही नहीं हो पाएगा मेरा। डॉट क्रिएट, उसके सर्वर को स्टार्ट कर देंगे, सर्वर डॉट स्टार्ट। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को एक और मेथड बनाना है। मेथड का नाम रहेगा गेट स्टोरेज पाथ। ठीक, फन गेट, इसको प्राइवेट बनाते हैं सो दैट इसको कोई बाहर से एक्सेस ना करे। फन गेट बोट नहीं होगा, स्टोरेज हैश टी स्टोरेज पाथ। कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। यहाँ तक का काम तुम अच्छा करे। और अब हम लोग सबसे पहले लेंगे एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम लोग चीज़ें स्टोर करेंगे, और उसके अंदर हमारा जाएगा वेरिएबल पाथ। ठीक, या फिर स्टोरेज पाथ। स्टोरेज पाथ, अब हम लोग को स्टोरेज पाथ कहाँ से मिलेगा? हम लोग को मिलेगा इन्वायरमेंट से। अब इसके बाद देखो, हम लोग के पास जब हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्टरीज करते हैं तो हम लोग को पूरा पाथ दे देता है फाइल तक का। हम लोग को वो फाइल जाना है, हम लोग को वो फाइल हम लोग को डायरेक्टरी में पास करना है जहाँ से हमारा FTP क्लाइंट उस फाइल मतलब उस पाथ के आगे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम एक फ़ोल्डर का पाथ हम लोग होम डायरेक्टरी पे दे दोगे तो वो उसके अंदर की चीज़ों को दिखाएगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा एंड्रॉयड का सारा फ़ोल्डर को हम लोग FTP सर्वर से क्लाइंट से हैंडल करें, तो हम लोग क्या करेंगे? एब्सोल्यूट पाथ निकालेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ में चूँकि अगर एरर आएगा तो हम लोग को पता भी तो चलना चाहिए, और अक्सर हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? FTP पाथ, FTP पाथ, और इसके अंदर हमारा चल जाएगा स्टोरेज पाथ, और रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? स्टोरेज। इसको कॉल कर देंगे हम लोग यहाँ पे। इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए रहेगा, कॉन्टेक्स्ट को तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को मेन एक्टिविटी पे आना है, और जो सारे हम लोगों ने परमिशन चाहिए वो सारे परमिशन को एक एक करके रिक्वेस्ट करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे रिक्वेस्ट परमिशन करके। रिट्राइट अपना एक्सटर्नल स्टोरेज हो गया। ठीक है, अब हम लोग फ़िल्टर लगा के हम लोग सिंपल से
कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट से हम लोग सिंपली ये पता कर लेंगे कि कितना हम लोग को परमिशन मिला है और कितना नहीं मिला है, ठीक। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट सेल्फ परमिशन, हाँ, परमिशन ग्रांटेड। अगर हम लोग का परमिशन ग्रांट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जो भी है ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग सिंपली यहाँ से चेक कर लेंगे। परमिशन रिक्वेस्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर खाली है यानी कि अपने पास परमिशन है, अगर हमारा परमिशन है तो हम लोग परमिशन नहीं है, इज नॉट एम्प्टी, हम लोग परमिशन मांगेंगे PCI कॉन्टैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन दिस, जो हमारा परमिशन परमिशन लिस्ट, परमिशन लिस्ट वगैरह परमिशन रिक्वेस्ट सॉरी डॉट टू एक्सक्यूज मी अरे लिखा रहता है इसको क्या होता है ग्रैंड बता रहा हूं, तो मैं हम लोग वैसा नहीं और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट परमिशन इफ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट राइट, वाह, मेरे को टोस्ट परमिशन का काम हो गया। अब एक चीज़ तुम लोग नोटिस करे या नहीं करे, सोचे या नहीं सोचे, मेरे को नहीं पता। अब हम लोग को अगर किसी भी अगर सर्वर से कनेक्ट करना होता है तो हम लोग को उसका आईपी की ज़रूरत पड़ती है। बिना आईपी के हम लोग कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो हम लोग को अब आईपी चाहिए और आईपी हम लोग को कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो हम लोग खुद से निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन लिखेंगे, आई पी DDREWS एड्रेस, जो कि कॉन्टेक्स्ट लेगा और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। अब चूंकि हम लोग के पास जो भी हम लोग को वाईफाई आईपी मिलेगा वो हम लोग को वाईफाई से मिलता है, मतलब हमारा जो वाईफाई आईपी है हम लोग को उसकी ज़रूरत चाहिए। तो हम लोग को अब वाईफाई मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, वाईफाई मैनेजर विच इज इक्वल्स टू गेट कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट सॉरी ये कैपिटल कॉन्टेक्स्ट लगेगा ऐप हुआ। तो यहाँ से हम लोग का वाईफाई मैनेजर आ गया। अब हम लोग को एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर वाईफाई का इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करने वाले हैं, ठीक। वाईफाई इन्फो विच इज इक्वल्स टू वाईफाई मैनेजर डॉट कॉन्टेक्स्ट कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन। ये डेप्रिकेटेड हो गया है, मगर जो लेटेस्ट वाला मेथड है वो ढंग से काम भी नहीं करता है, मतलब अभी तक मेरे से तो नहीं हो पाया वो ढंग से काम होता हुआ। अब यहाँ तक तो सब ठीक ठीक है, मगर हम लोग डायरेक्ट इंट को रिटर्न नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ये परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है जिस तरीके से हम लोग में चाहिए होता है। 192.162.32 ब्ला ब्ला ब्ला, हम लोग को जो भी मिला चाहिए होता है आईपी हम लोग को उस फॉर्म में चाहिए होता है। तो अभी उस फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग को उस फॉर्म में लाना रहेगा। इसके लिए हम लोग को फॉर्मेटर चाहिए, FO टेक्स्ट फॉर्मेटर। यहाँ तक काम बन गया, बट फिर भी अभी एक चीज़ का तो इशू है ही कि हम लोग को सबसे पहले यूज़र परमिशन के बिना वाट लग जाती है। यूज़र परमिशन मिल जाएगा तब हम लोग को आईपी शो कराना रहेगा। आईपी शो करने के पास हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट आईडी है जिसके नाम में आईपी रखूँगा, ये देखूँगा आईपी सेट हुआ है कि नहीं, हो गया। वेल आईपी टेक्स्ट जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप का, जो कि होगा फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आर डॉट ID, और ये आर को नहीं पहचानता, पहचानता है क्या, हाइट आईपी। अब यहाँ पे आईपी टेक्स्ट चल जाएगा 80। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर तुम लोग नहीं जानते कि जो भी हम लोग को नेटवर्किंग का काम होता है उसको हम लोग मेन थ्रेड के अंदर नहीं करते, कभी नहीं करते। उसके लिए हम लोग को दूसरा थ्रेड लेना पड़ता है और हम लोग कॉटलिन के अंदर कोरोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा थ्रेड को रिजर्व करने के बदले, ठीक है। तो कोरूटीन स्कोप, इसके अंदर जाएगा डिस्पैच, डिस्पैच डॉट IO लॉन्चर, और इन सबको इंक्लूड करो।
ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर हम लेंगे fval FTP सर्वर, FTP जो कि हम लोग का होगा माई FTP सर्वर और FTP सर्वर डॉट स्टार्ट सर्वर। FTP सर्वर, यहाँ तक का काम हो गया। अब यहाँ पे अगर तुमने एग्जीक्यूट करोगे तो काम हो जाना चाहिए, और ये बेवजह का एरर है, हर बार देता है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद मेरे को अपना माइक हटाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा एक ही USB पोर्ट ढंग से काम करता है। ये मेरे पास वाईफाई भी है ना। जो बताया था इशू आएगा, डुप्लीकेट क्लास फाउंड। किसमें फाउंड हो रहा है देखोगे तो हम लोग का FTP ऑथेंटिकेशन, इतने सारी चीज़ हमारा डुप्लीकेट फाइल महसूस कर रहा है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इसी नाम से और भी फाइल्स अवेलेबल होता है जिसको लिए हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हम लोग इस फाइल को, इस ग्रुप और इस API मॉड्यूल को हम लोग अब एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। एक मिनट, ये सिंक हुआ है? हाँ, ये भी सिंक हुआ है। आज देख ही लें इसको क्या इशू होता है। अब डिवाइस लॉन्च होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दे रहा हूँ मोबाइल में। ठीक, परमिशन दिया। अब FTP सर्वर चालू किया। अब देखते हैं क्या इशू आ गया इसको। कहाँ पे इशू आ रहा है इसको? तो एरर जो था वो फिक्स हो गया। मैंने यहाँ पे लिसनर, जो फैक्ट्री लिसनर है वो लगाना भूल गया था बनाना। अब वो बना दिया। तो अब देखते हैं इशू आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो अब देख सकते हैं मेरे को मेरा IP मिल गया, और इस IP का मैं लास्ट डिजिट में हाइड कर दूंगा बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। ठीक, अब मैं माई कंप्यूटर में जाऊंगा, क्योंकि विंडोज़ हम लोग को एक ऑप्शन देता है कि हम लोग अपना नेटवर्क फोल्डर बना सकते हैं। तो हम यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे FTP सर्वर। ठीक, अब यहाँ पे बीच का IP में हाइड कर रहा हूँ, IP दिखा और पोर्ट दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक, 192.168, बाकी का मैं दो नहीं लिखाया, बाकी पोर्ट देख लिए तुमने। ठीक, एंटर किए। अब लॉगिन करने के लिए हम लोग को हमेशा यूज़र नेम देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़र नेम सेट किया है? एडमिन। तो हम यहाँ से एडमिन लेंगे, वहाँ पे डाल देंगे, और इसका नाम क्या रखेंगे? मोबाइल। फिनिश। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे तो ये हमसे मांगेगा यूज़र ID और पासवर्ड अगेन। तो हम लोग उसको यूज़र ID पासवर्ड वापस देंगे, और इस बार हम लोग बोलेंगे सेव कर लो पासवर्ड को। तो जैसे हम लोग आएंगे तो ये मेरे मोबाइल का फोल्डर्स हैं, डाउनलोड्स के अंदर डेफिनेटली फाइल्स हैं। हाँ, तो ये फाइल्स आ गए। अब मैं इसमें से गाना लिखना चाहूँगा, स्नैपट्यूब डाउनलोड्स सॉन्ग्स, और ये सारे सॉन्ग्स मैं यूज़ करता हूँ, मतलब सुनता हूँ, मेरे को पसंद है। उसको लूँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, आ गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा किस तरीके से FTP सर्वर हम लोग बनाते हैं, और इसको मैं XML में इसलिए सिखाया क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो सिर्फ XML में हमने सिर्फ एक IP एड्रेस को प्रिंट कराया, जो कि हम लोग टेक्स्ट फिल कंपोज की मदद से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। तो यार कोई बोलना मत कमेंट में कि यार कि जेटपैक कंपोज इस्तेमाल करो, ये तो पुराना हो गया। मेरा मेन मकसद था तुम लोग को सिखाना किस तरीके से बनाते हैं। दैट्स इट, मैंने सिखा दिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।